Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Easy Maths with Amna. Class 9 student. In this video, we understand exercise 6.5, question number 1, first part. Student, in this question, they given us a right angle triangle. Means the angle at B at 90 degree and angle at A they given us 30 degree. What is the angle at C? 30 plus 90 we get 120 degree and sum of all angles of triangle 180 degree के equal होते हैं. So 180 degree minus 120 degree we get 60 degree. Means angle at C is 60 degree. Now by using this right angle triangle we have to calculate the value of x, y and z. Y value they already given. We need to calculate the value of z and x in this part. स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन में जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल गिवन हो और हमें साइड्स कैलकुलेट करनी हो तो 2 मेथड्स होते हैं. हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज़ करते हैं और हाइपोटेनियस का फार्मूला यूज़ करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज़ करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. इस क्वेश्चन को कई मेथड से सॉल्व किया जा सकता है बट इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू द 2 मेथड इन विच अगर हम 30 डिग्री साइन 30 डिग्री की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज़ करते हुए इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं. एंड सेकंड मेथड में मैं आपको बताऊंगी कि साइन 60 डिग्री की रेशियो को यूज़ करते हुए हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. फर्स्ट आई एक्सप्लेन द फर्स्ट मेथड इन विच वी हैव साइन 30 डिग्री. साइन 30 डिग्री को यूज़ करते हैं. साइन 30 डिग्री को यूज़ करते हुए एज वी नो दैट साइन फार्मूला क्या होता है SPH मीन्स S फॉर द साइन, P फॉर द परपेंडिकुलर एंड H फॉर द हाइपोटेनियस. अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास टेबल में क्या है. टेबल याद करना बहुत ज़रूरी है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. साइन 30 डिग्री की वैल्यू वी हैव 1/2. रेदर देन साइन 30 डिग्री वी सब्स्टिट्यूट 1/2 इन क्वेश्चन. साइन 30 डिग्री की जगह 1/2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे. व्हाट इज द साइड परपेंडिकुलर साइड. 30 डिग्री हमारा इस राइट एंगल ट्राइंगल में है तो 30 डिग्री की ऑन द बेसिस ऑफ 30 डिग्री दिस इज आवर बेस एंड द लॉन्गेस्ट साइड इज आवर हाइपोटेन्यूज. दिस BC साइड इज आर परपेंडिकुलर साइड. तो परपेंडिकुलर साइड की वैल्यू क्या x सब्स्टिट्यूट कर देंगे x इन द क्वेश्चन एंड हाइपोटेन्यूज साइड वैल्यू इज z सब्स्टिट्यूट z. इसको यूज़ करते हुए हम z की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. z आप क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे. z जाके वहाँ से 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 जाके x से मल्टीप्लाई हो जाएगा. वी गेट 1 मल्टीप्लाई z विच इज इक्वल टू z एंड 2 मल्टीप्लाई x वी गेट 2x. वी गेट द वैल्यू ऑफ z 2x. हमें z की वैल्यू 2x मिल गई. बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम वी डू द फर्दर स्टेप्स. पाइथागोरस थ्योरम क्या है. पाइथागोरस थ्योरम इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज क्या हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल में. हाइपोटेन्यूज इज z स्क्वायर हो जाएगा हमारा. हाइपोटेन्यूज की जगह z की वैल्यू z स्क्वायर. बेस वैल्यू इज y. बेस वैल्यू इज y विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. तो बेस की जगह 4 को आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे. परपेंडिकुलर वैल्यू BC विच इज इक्वल टू x. तो परपेंडिकुलर की जगह हम x को सब्स्टिट्यूट कर देंगे. वी गेट x स्क्वायर. नाउ z स्क्वायर. z की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की 2x. अभी हमें पिछले फर्दर स्टेप में बाय यूजिंग द साइन 30 डिग्री वी कैलकुलेट z इज इक्वल टू 2x. तो पाइथागोरस थ्योरम में z की जगह हम 2x सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो हमने अभी कैलकुलेट किया. 2x z की जगह 2x और स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर मीन्स 4 मल्टीप्लाई 4 विच इज इक्वल टू 16 प्लस x स्क्वायर. 2x स्क्वायर का जगह जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो 2 स्क्वायर मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 विच इज इक्वल टू 4. इट बिकम 4x स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस x स्क्वायर. आई नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर. तो x स्क्वायर की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए वी टेक द x स्क्वायर वैल्यू ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. पॉजिटिव x स्क्वायर चेंज इनटू माइनस x स्क्वायर स्टूडेंट plus 16. 4x square minus 1x square we get 3x square is equal to 16. Now we need to calculate the value of x square. 3 कोफिशिएंट है x square के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. अपनी साइड चेंज करके इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा. इट बिकम डिवीजन 16 divided by 3. Now for finding the value of x square we have to take the square root on the both side. इक्वेशन के दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे. 16/3 स्क्वायर रूट. जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे स्क्वायर कर भी स्क्वायर वी गेट x. और हमारे पास ये 16/3 है. दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट सेपरेट कर देंगे. न्यूमिनेटर का स्क्वायर रूट 16 और स्क्वायर रूट 3 एंड स्क्वायर रूट 16 वी नो दैट इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. चेक ऑन द कैलकुलेटर आंसर. स्क्वायर रूट 16 इज इक्वल टू 4 की जगह हमने 4 सब्स्टिट्यूट कर दिया. स्क्वायर रूट 3
सेंटीमीटर बिकॉज दे गिवन अस द साइड्स इन द सेंटीमीटर. वाई की वैल्यू 4 सेंटीमीटर गिवन थी. वाई कैलकुलेट ऑलरेडी गिवन है. एक्स हमने कैलकुलेट कर लिया. नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जेड. जेड हमने कैलकुलेट करना है. एज वी नो दैट जेड इज इक्वल टू 2x. हमने सबसे पहले स्टेप में कहा था कि जेड 2x के इक्वल है, तो जेड की जगह 2x में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या, 4 बाय स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर. 4 multiply 2 we get 8. 4 multiply 2 we get 8 by square root 3 centimeter. By using sin 30 डिग्री हमने ये सारी वैल्यूज x और y की वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया. स्टूडेंट्स सेकंड मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का है कि आप sin 60 डिग्री की बेस पे इसको कैलकुलेट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin 60 डिग्री. इस मेथड को भी समझने की कोशिश करते हैं. sin 60 डिग्री, sin formula is perpendicular over hypotenuse. Perpendicular over hypotenuse. First we need to calculate इस right angle triangle में on the basis of 60 degree हमारी base क्या है, perpendicular क्या है, hypotenuse क्या है. Longest side 90 डिग्री की opposite side हमेशा हमारा hypotenuse होता है, ये चेंज नहीं होती. On the basis of 60 degree हमारी BC side now base है and AC side 4 सेंटीमीटर हमारे perpendicular side है. Now substitute the value into the trigonometric ratio. First calculate the sin 60 degree value from the table. टेबल से sin 60 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. स्क्वायर रूट 3/2 इसको यूज़ करते हैं. sin 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास गिवन है स्क्वायर रूट 3/2 इंटू द टेबल. परपेंडिकुलर साइड क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो परपेंडिकुलर की जगह 4 सब्सटीट्यूट कर देंगे. हाइपोटेन्यूज साइड क्या है हमारे पास z, वी सब्सटीट्यूट z. नाउ हमारे पास ये फॉर्म होगी फ्रैक्शनल फॉर्म, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. बाय डूइंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट z उस तरफ चला जाएगा. स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई z एंड 4 मल्टीप्लाई 2. नाउ वी गेट 4 मल्टीप्लाई 2 वी गेट 8. स्क्वायर रूट 3 हमें नहीं चाहिए, ये कोफिशिएंट है, वेरिएबल चाहिए z. सिर्फ इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो हम इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएंगे. जो इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा. वी गेट स्क्वायर रूट 3 डिवीजन फॉर्म में 8 बाय स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर डायरेक्टली कैलकुलेट हो गया हमारा बाय यूजिंग द साइन 60 डिग्री. नाउ बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम हम x की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे. पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल में z है. नाउ बेस इज x एंड परपेंडिकुलर इज y विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. तो हाइपोटेन्यूज की जगह z स्क्वायर, बेस हमारे पास क्या x स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या हमारे पास y स्क्वायर. अब इन सब की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. z स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की बाय यूजिंग द साइन 60 डिग्री. 8 बाय स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें क्वेश्चन स्टेटमेंट में गिवन है 4. नाउ स्टूडेंट वी टेक द स्क्वायर. 8 स्क्वायर मीन्स 8 मल्टीप्लाई 8 विच इज इक्वल टू 64. स्क्वायर रूट 3 का डिनोमिनेटर का स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा. वी गेट 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मीन्स 4 मल्टीप्लाई 4 विच इज इक्वल टू 16. पॉजिटिव 16 गोज ऑन द अदर साइड. हम इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाते हैं. बिकम -16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो एक्स वेरिएबल को अकेला करेंगे, उसके साथ कांस्टेंट और कोफिशिएंट को ख़त्म करेंगे. पॉजिटिव 16 कांस्टेंट है, कांस्टेंट अपनी साइड चेंज करके इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा तो -16. अब हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म है 16 के नीचे 1. एलसीएम ले लेंगे. एलसीएम क्या होगा हमारे पास 3. इट्स ऑलरेडी 3 तो कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. इस 1 को हमने 3 बनाना तो 1 मल्टीप्लाई 3 और 16 मल्टीप्लाई 3 वी गेट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. नाउ दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए, इसको एक ही सिंगल फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देंगे. 3 64 माइनस 16 मल्टीप्लाई 3 वी गेट 48 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. 64 माइनस 48 वी गेट 16 ओवर 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. इसको चेक भी कर लेते हैं हम. 64 माइनस 48 16 है हमारे पास. 16 ओवर 3 इसको इम्प्लाइंस के साइन के साथ अरेंजमेंट ऑर्डर में लिखेंगे. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 ओवर 3. एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन के दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे. दिस स्क्वायर कट विद स्क्वायर रूट वी गेट एक्स
एंड 16 का स्क्वायर रूट लेंगे, आप दोनों का स्क्वायर रूट सेपरेट कर देंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वी गेट 4 और डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट 3 सेपरेट हो जाएगा. वी गेट एक्स वैल्यूज 4 बाय स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर. By using the sine 60 degree, we calculate the value of x, y and z now in this second method. Student, if you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to Easy Maths with Amna. Allah Hafiz.